वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपके लिए विभाज्यता के नियम बताए थे और आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि स्थानीय मान व जातीय मान का है, आइए हम समझते हैं इस वीडियो के द्वारा स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं। जैसे हमने पहले लिया है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हम कहने लगे 5 है 6 3 2, इसमें हम कहने लगे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान होगा 2 और 3 का स्थानीय मान, देखो 2 का 2 क्यों होगा? क्यों? इससे आगे को अगर और संख्या होती तो उसका भी 2 होता, लेकिन इसका इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान एक ही रहता है। आगे ये 10 प्लेस पे है तो इसका हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30। ये 6 है, ये 100 प्लेस पे है। जैसे हम करें 6 × 100 बराबर 600। 5 का हम स्थानीय मान की बात करें तो 5 × 1000 तो ये हो जाएगा 5000। और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे 9 है 6 है 3 है। अब हम अगर इस संख्या के पॉइंट हो उसके बाद हम 2 3 लगा दें तो हम इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मैं कहने लगूं पॉइंट से अगर इधर की हम बात करें तो 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 6 का स्थानीय मान 60 होगा और 9 का स्थानीय मान 90 होगा, जो कि हमने पिछली इस वाले एग्जाम्पल में समझा। 3:10 30 होगा। ऐसे ही इधर 6:10 = 60। अब हम दूसरा पॉइंट के बाद देखते हैं। जैसे ये 2 है तो ये पॉइंट से बाद में है तो इसे हम लिखेंगे 0.1। जैसे इसमें 90 90 होगा इसका सॉरी। अब जैसे हम समझते हैं पॉइंट के बाद में 2 का कितना होगा तो 0.1 होगा। 0.1 की जगह 2 है तो 0.2। 3 की जगह पॉइंट के बाद 2 0 3। 963.23 का स्थानीय मान, अगर हम 9 का स्थानीय मान करेंगे 900 होगा। 60 का स्थानीय मान 60 और सॉरी 6 का स्थानीय मान 60 होगा। 3 का स्थानीय मान 3 होगा। अगर हम पॉइंट के बाद कोई भी अंक लेंगे तो उसका पॉइंट के बाद अगर उसका पहला स्थान है तो 0.1 की जगह यानी इसकी जगह 2 है तो 2 आएगा, अगली 0.03 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अगली जातीय मान। ये जातीय मान जिसे हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे हम जातीय मान कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि 5 8 3 2, या हम इससे और दूसरा भी ले लेंगे या पहले इसे ही करते हैं। जैसे 2 मैंने आपको बताया था पहले स्थानीय मान में कि किसी संख्या का अगर यूनिट डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान एक ही रहता है। जैसे 2 का हम जातीय मान की बात करें तो 2 का 2 ही होगा। 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा और 5 का जातीय मान 5 ही होगा। जैसे जातीय मान का मतलब क्या होता है? ये अपनी जाति के बारे में बताता है। जैसे 5 है तो 5 ही लिखा जाएगा, 8 है 8 ही लिखा जाएगा, 3 है तो 3 ही लिखा जाएगा, 2 है तो 2 ही लिखा जाएगा। जैसे अब 9 6 3 2 5, इसका हम जातीय मान की बात करें तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 9 का यानी फेस वैल्यू सॉरी 6 की फेस वैल्यू 6 होगी
और नो की फेस वैल्यू नो ही होगी। ऐसे हम और आगे एग्जाम्पल समझते हैं। 6 3 2 5। 5 का जात्यमान 5 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा और 6 का 6 होगा। आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पता चल गया होगा। जैसे हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, जातीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है हम उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे कि 5 8 3 2 का हम जातीय मान की बात करें तो 2 का 2 होगा, 3 का 3, 8 का 8, 5 का 5। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल में 9 6 3 2 5 का 5 का 5, 2 का 2, 3 का 3, 6 का 6, 9 का 9। ऐसे ही ये एग्जाम्पल है तीसरा, 5 का 5, 2 का 2, 3 का 3 और 6 का 6। हम आइए समझते हैं इनके थोड़े क्वेश्चन करते हैं जो कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे जातीय मान और स्थानीय मान के। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे 6 4 2 5। 6 4 2 5 में 4 के स्थानीय मान पे 2 के स्थानीय मान का अंतर योगफल और हम गुणनफल समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिख रहा है कि 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान होगा 4 गुणा 100 बराबर 400 और 2 के स्थानीय मान 2 गुणा 10 बराबर 20। हम पहले अंतर की बात करते हैं तो अंतर कितना होगा? 400 माइनस 20 बराबर 380। हम योग की बात करें, योग तो 400 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 420। हम गुणनफल की बात करें, गुणनफल कितना हो जाएगा? 400 की गुणा 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो है 9 2 3 5 7 में 3 के स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का योग और अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम 3 के हम स्थानीय मान की बात करें तो 3 गुणा 100 बराबर 300। 5 के जातीय मान क्या होता है? जो जैसा है वैसा ही दिखे। जैसे 5 का 5 ही आएगा। हम इनके पहले अंतर की बात करें तो अंतर कितना होगा? 300 में से हम 5 घटाएंगे तो 295 होगा। और हम योगफल की बात करें तो योगफल 300 प्लस 5 बराबर 305। हम अगर इसमें ही गुणनफल की बात करें तो 300 गुणा 5 बराबर 1500। इसमें अंतर दे देगा, योग दे देगा, गुणनफल दे देगा या भाग भी दे देगा। अगर पूछने लगे 5 का और 7 के वर्ग का अंतर कितना होगा तो हम उसके लिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3-4 क्वेश्चन और लेके अच्छे जो कि आजकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ठीक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।